आपने बहुत किस्म के जो आलू मेथी के पराठे खाए होंगे, मगर ये कोई आम पराठा नहीं है आलू मेथी का। ये स्पेशल तरीके से बनाया गया, यूनिक तरीके से हम बना रहे हैं आज। और इसका जो बनाने का तरीका बहुत आसान है और खाने में इतना मज़े का आप सोच नहीं सकते कि आलू और मेथी का पराठा इस तरह भी बनता है। तो ये कोई सालन पका के नहीं हम करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका। आप बनाएं, इंजॉय करें, सुबह का नाश्ता, दोपहर का बनाएं, जिस टाइम आपका दिल करे। बहुत ही हेल्दी जो है ये पराठा है और बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है। यकीन नहीं करेंगे आपको, आपकी ये पराठा आपने बनाया और आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आपकी जो है वाह वाह होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेथी ली है मैंने 2 कप आटा लेंगे, 2 कप हमने मेथी ली है और आलू लिए बॉयल कर लिए हैं। बाकी चीज़ें वो मैं आपको साथ बताती जाऊँगी। तो मेथी को मैंने जी इस तरह देखें डंडी समेत जो थोड़ी थोड़ी रहने दी है, ज़्यादा डंडे नहीं रखी इसमें और पत्ते भी थोड़े दरमियाना रखा, मतलब डंडी भी नहीं चाहिए हमें और बिल्कुल पत्ते भी नहीं करने। तो इनको मैंने 15 मिनट के लिए पहले भिगो दिया था नमक डाल के। तो अब साफ धो के 3 पानी से, तो अब हम इसको ना छुरी से नहीं काटना, हमने ऐसे हाथ से ना इसको मसल लेना है ताकि हमें ये बिल्कुल साबुत भी ना रहे और बिल्कुल कटी हुई भी ना हो। इसमें धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक धनिया हमने धो के काट के रख दिया था और 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून ही हमने डाला है हरी मिर्ची बारीक काट के। प्याज हमने 2-3 टेबल स्पून जो काट के छोटा दरमियान साइज़ का था प्याज उसको काट के डाला है और आलू 1 बड़े साइज़ का मैंने ले लिया था और उसको मैश करके इसमें हम ऐड कर लेंगे। आलू और मेथी के जो पराठे हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही हेल्दी। नमक 1 टेबल स्पून डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा डालेंगे 1/2 टी स्पून। देखिए जी इन सब चीज़ों को पहले मैंने साफ़ कर लिया है और सूखा धनिया भी 1/2 टी स्पून जाएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और केचप डालेंगे, इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए केचप डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के 1 टेबल स्पून। तो केचप जो है मीठी भी होती है और थोड़ी चटपटी सी भी। तो केचप में जो चीनी भी होती है तो इसके टेस्ट को बढ़ा देगी, बहुत ही टेस्टी सा कर देगी, यूनिक कर देगी इस पराठे को। और पानी से भी हल्का सा हम इसको घोलेंगे। आटा भी डालेंगे, घर का रेगुलर आटा भी डाल सकते हैं आप, और मैदा चाहें तो वो मैदा भी, और गंदम का आटा हो तो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे है जी घर का रेगुलर आटा, जो थैले वाला होता है वाइट आटा, वो ये मैदा नहीं है, ये आटा है। तो अगर आपके पास मैदा है तो मैदा डालिए, अगर गंदम का आटा है तो वो डालिए, तो गंदम के आटे से ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए जी आटा है, इसको मैंने छान के पहले रख दिया है। तो आप भी आटे को जो घोलने से पहले छान लीजिएगा। 2 कप डाल रही हूँ, 1 कप मैंने पहले डाल दिया है, 1 कप ये मैंने ऐड कर लिया। तो 2 कप मैंने मेथी ली है, ठीक है। मेथी को तोड़ने के बाद 2 कप मेथी और 2 कप आटे की रेसिपी है। तो आलू मैंने जो है 1 बड़े दरमियाने साइज़ का जो आलू लिया है, बहुत बड़ा भी नहीं था और छोटा तो बिल्कुल था, अच्छा खासा बड़ा था आलू, ठीक है। तो अब इसको हम जो है पतला सा इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो बहुत पतला भी नहीं डालना आपने, एकदम पानी नहीं डालना आपने, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। चम्मच थोड़ा सा वो प्लास्टिक का था तो उससे ज़रा घुमाया नहीं जा रहा था, तो मैंने ज़रा जो है स्टील का चम्मच लिए ताकि अच्छे से घुमा सकूँ और अच्छे से हमारा घोल तैयार हो सके। तो 2 कप जो आटे में मेरा तकरीबन 3 कप पानी गया था। तो आपने ऐसे नहीं करना कि सारे डाल देना है, आपने फिर भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देना, ज़रा को पता नहीं है कि आटा या कुछ कम ज़्यादा हो जाता है आपसे। तो घी डालेंगे एंड में 1 टेबल स्पून भर के। घी जो है हमारे पराठे को टेस्टी अंदर से करेगा, कच्चापन नहीं रहने देगा और जो है क्रिस्पी बनाएगा। तो घी हमने डाले, घी हो ऑयल हो जो आपके पास हो वो आप डालिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए, मेथी भी। तो ये देखें जी हमारा मज़े का माशाल्लाह से अच्छा घोल तैयार हो चुका है। आपने इसकी देख लेने हैं, आपने बहुत पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखें इसी तरह आपको देखो जैसे पकोड़े का होता है ना, सेम उसी तरह हो। तो आप देख लीजिएगा, पकोड़े तो आप बहनें बनाती रहती होंगी अपनी किचन में अपने घर में। तो एक मैंने जो कप में डाल लिया, बड़ा सारा कप है तो ताकि मुझे आसानी हो पकाने के लिए। तो एक फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाला है, उसको गर्म हो गया। तो अब जो है मेज़ा हम इसमें जो डाल देंगे, देखिए इतना, तो जितने साइज़ की अपनी रोटी बनानी हो आपने उतना डालना है। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा बना लेना, आपको बनाना ना आए, आप छोटी छोटी सी रोटी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डाला है थोड़ा सा मेज़ा, इसको फैलाऊँगी चम्मच की मदद से और गोल जो है करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप में करें, आप उसको किसी भी शेप में करके बनाए तो बन जाएगी, टेस्ट तो वही रहेगा ना। तो जो बहनें नहीं बनाना जानती रोटी, तो उनके लिए भी आसान है। तो ये बनाना भी, उनको आटा भी नहीं घोलना पड़ेगा और रोटी बेलने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पे थोड़े से मैं तिल डाल दूँगी, सफ़ेद और काले मिक्स तिल। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे पराठे में। हमारे मेथी के पराठों को 4 चाँद लगा देंगे। तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े का और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो तिल मुंह में आएंगे पराठे के साथ तो आप यकीन मानिए इतने मज़े के लगते हैं, इतनी टेस्टी, आप यकीन नहीं करेगा कोई कि आपने इसमें क्या डाला। बगैर हम इसको घोलेंगे अंडे के
और जी वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडा ना डालें तो ये जो पराठे हैं बनते नहीं, टूट जाते हैं, तो ये टूटेंगे नहीं। आपने बस नीचे से आंच का ख्याल रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं कर देनी। अगर बहुत तेज़ करेंगे तो पराठा आपका जल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हल्का कर देंगे पराठा जो है आपको पलटने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, चिपक जाएगा। तो दरमियानी आंच पे आपने इसको पका लेना है 3-3 मिनट दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से घी लगा के इसको अच्छे से हमने जो पलटे की मदद से दबा कर इसको पका लेना, ताकि अंदर से भी कच्चा ना रहे और बाहर से भी ना जले, और मज़े के पराठे हमारे तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं प्यारी सी प्लेट में अपने, और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं। आप देखिए अंदर से मेथी पक गई है और चीज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं, लुक इसकी इतनी अच्छी लग रही है खाने में, यकीन माने जितना अच्छा दिख रहा है ना, यकीन माने खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी तरह हमने जो है बाकी के पराठे भी अपने बना लेने हैं। तो उसी तरह घी डालना है, उसी तरह हमने अपना जो मैदा डाल लेना है अपने साइज़ का, जितना हम साइज़ का पराठा बनाना चाहें छोटा बड़ा हम उसको बना लेंगे। टेस्ट में तो फ़र्क नहीं आएगा ना, छोटा बड़ा बना आपकी मर्ज़ी, वो उस पर कोई नहीं है कि आपने इतना बड़ा बनाना छोटा बनाना, ठीक है। तो और मैं आपको यहाँ पे कहूँगी, अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो ये देखें जी, यहाँ पे पराठा मैंने जो डाल लिया है, ये देखें आराम से पलटा जाता है, ज़रा बस आपने आंच का ख्याल करना है और कुछ नहीं, बाकी आराम से पक जाता है। तो ये इसी तरह करके मैंने जो है सारे पराठे बना लेने हैं। इसको भी दोनों तरफ से ऑयल लगाएंगे, घी हो ऑयल हो आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। और इस तरह घुमा के हम इसको आराम से पलट भी सकते हैं। ये देखिए जी बिल्कुल चिपक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। और देखिए माशाल्लाह से जो है पराठे मेरे बन चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी कि जितना हमने मैदा बनाया ना, 2 कप हमने मेथी ली है और 2 कप हमने जो है आटा लिया है। तो 2 कप आटे से तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 पराठे आराम से बन सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े भी नहीं छोटे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने कहा बता दूँ, जो मेरे बहनें हैं उनको पता होना चाहिए कि इतने आटे में हमारे कितने पराठे बनेंगे। तो 7 से 8 पराठे आराम से आप बना सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी मेथी लग रही है, पराठे की शक्ल देखिए, लुक देखिए कितनी प्यारी है। यकीन माने खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, यकीन नहीं आता कि ये पराठे इतने मज़े के हमने घर में बनाए। मेथी की और खुशबू जो होती है पूरे घर में उठी होती है, इतनी अच्छी लगती है ना, यकीन माने समझ नहीं आती कि, और दिल करता है खाए जाएं, इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वीडियो हमारी हो चुकी है पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।